हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात। 2024 में आए हुए महत्वपूर्ण चक्रवात को हम डिस्कस करेंगे और साथ में 2023 में आए हुए महत्वपूर्ण चक्रवात को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला अपना है दाना तूफान। दाना तूफान से प्रभावित दाना तूफान ने प्रभावित किया है ओडिशा, पश्चिमी बंगाल को, और इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से और नामकरण किया था कतर से। इसमें देखते हैं कि जो तूफान होता है, तूफान के बारे में हमें सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो प्रभावित क्षेत्र होते गए जैसे उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है कि इसका नामकरण किसने किया था। जो ये तूफान है, इसको दाना तूफान किसने नामकरण किया था, ये पूछा जाता है, जो कतर ने किया था। इसकी उत्पत्ति है, ये मोस्टली कम पूछी जाती है क्योंकि उत्पत्ति मोस्टली या तो बंगाल की खाड़ी से होती है या अरब सागर से होती है, इसलिए कम इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इससे प्रभावित क्षेत्र और इसका नामकरण किस देश ने किया, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दाना तूफान ने प्रभावित किया है ओडिशा और पश्चिमी बंगाल को, और इसका नामकरण किया था कतर देश ने। नेक्स्ट देखते हैं रेमल तूफान। इसने प्रभावित किया है उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को। उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। इसकी भी बंगाली की खाड़ी से, इसकी बंगाली की खाड़ी से, और इसका नामकरण किया था ओमान ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है सानसान तूफान। सानसान तूफान ने प्रभावित किया था जापान को। सानसान तूफान ने प्रभावित किया है जापान को। नेक्स्ट देखते हैं यागी तूफान। यागी तूफान वियतनाम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उसके अलावा फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड को भी प्रभावित किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। नेक्स्ट है बेरियल तूफान। बेरियल तूफान अमेरिका के टेक्सास को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके साथ ही किरिबाई द्वीप समूह और जमैका को भी प्रभावित किया है। इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के टेक्सास को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है मिचोंग तूफान। मिचोंग तूफान से प्रभावित क्षेत्र है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसकी उत्पत्ति हुई थी वहीं से, बंगाल की खाड़ी से हुई है। इसकी भी नामकरण दिया था म्यांमार ने। म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट देखते हैं विपर्जोय तूफान, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट तूफान है। इसका प्रभावित क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र। उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से। देखो, इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई थी, ना कि बंगाल की खाड़ी से, और इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिपरजोय तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है भारतीय मौसम विभाग के बारे में देखते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, 1875 में, और उस समय इसका मुख्यालय था कोलकाता। वर्तमान में मुख्यालय क्या हो गया है? नई दिल्ली हो गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाई जाती है 15 जनवरी को, और विश्व मौसम मौसम विज्ञान दिवस मनाई जाती है 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान WMO संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है मोचा तूफान। मोचा तूफान से प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा। उत्पत्ति हुई थी वही बंगाली की खाड़ी से। नामकरण किया था यमन ने। नेक्स्ट देखते हैं तेज तूफान। इससे प्रभावित क्षेत्र है ओमान और यमन। ये इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से और नामकरण किया था भारत ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तेज तूफान का नामकरण किसने किया था? भारत ने किया था। और देखो, भारत ने इसका नामकरण किया है, इसलिए इसका नाम है तेज तूफान। बाकी जितने भी तूफान हुए हैं, मोचा तूफान, देखो इनके नाम ही अलग अलग अजीब अजीब से हैं। मोचा तूफान, मिचोंग तूफान, विपर्जोय तूफान। भारत ने जिसका नामकरण किया उसका नाम भी भारत जैसा ही है, तेज तूफान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है निवार चक्रवात। अच्छा, निवार चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका। उत्पत्ति हुई थी वहीं बंगाल की खाड़ी से हुई थी। नामकरण ईरान ने किया था। देखो, मोस्टली जो तूफान है ना, वो बंगाल की खाड़ी से आते हैं। बाकी एक दो तूफान होते हैं जो कि अरब सागर से आते हैं, लेकिन मोस्टली तूफान आते हैं जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं। इसलिए उत्पत्ति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती जितनी इंपॉर्टेंट इससे प्रभावित क्षेत्र और इनका नामकरण माना जाता है। निवार चक्रवात का नामकरण किया था ईरान ने। फिर उसके बाद में आता है जावद चक्रवात। जावद चक्रवात ने प्रभावित किया है उड़ीसा को। उत्पत्ति वही बंगाल की खाड़ी से हुई है और नामकरण किया है सऊदी अरब ने। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है मेंडुस तूफान। मेंडुस तूफान से प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उत्पत्ति वही बंगाल की खाड़ी से हुई है। नामकरण किया संयुक्त अरब अमीरात ने किया इसका नामकरण। नेक्स्ट देखते हैं।
ताऊते चक्रवात। ताऊते चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। उत्पत्ति इसकी अरब सागर से हुई है। नामकरण किया है म्यांमार ने। देखो, ताऊते से हो गया ताऊ और म्यांमार से हो गया मम्मी, यानी कि मम्मी ताऊ यानी कि एक फैमिली से रिलेटेड हो गए ना। तो तभी आएगी ताऊती चक्रवाती के नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने, यानी कि मम्मी। जैसे म्यांमार से माँ हो गया और ताऊती से ताऊ हो गया, ताऊ माँ एक फैमिली से रिलेटेड शब्द हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है कि निवार चक्रवात। निवार चक्रवात प्रभावित किया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका को। ये दोबारा से हो गया। ये स्लाइड है ना जो अपनी दोबारा से आ गई है, इसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। निवार चक्रवात और जावेद चक्रवात को हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। निवार चक्रवात और जावेद चक्रवात, इसको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ये डबल बार स्लाइड आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं चक्रवात यास। यास चक्रवाती की उत्पत्ति हुई है बंगाली की खाड़ी से। प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। नामकरण किया है ओमान। चक्रवात यास का है प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं निसर्ग तूफान। प्रभावित क्षेत्र है महाराष्ट्र और गुजरात। उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से। इसकी जो तूफान में हवाओं की रफ्तार थी वो थी 90 से 118 किलोमीटर प्रति आवर। नामकरण किया था बांग्लादेश ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अफवान तूफान। अफवान तूफान से प्रभावित हुए थे उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। उत्पत्ति हुई थी वही बंगाली की खाड़ी से और इस तूफान में जो हवाएं चली थी उनकी रफ्तार थी 221 किलोमीटर प्रति आवर। नामकरण किया था थाईलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं बुलबुल तूफान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। नामकरण किया था पाकिस्तान ने और उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। देखो, जो प्रभावित क्षेत्र आता है ना तूफानों में, वो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल ही होते हैं। इसमें भी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल है, इसमें उड़ीसा और मोस्टली पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पूरा होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।